देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी, अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान वाला जो प्रोफेसर है, वॉकड अराउंड ऑन स्टेज, तो चल रहा था आसपास, ऑन अ स्टेज, एक स्टेज पर, है ना, वाइल टीचिंग, सिखाते हुए, क्या सिखाते हुए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो तनाव के जो मैनेजमेंट है, मतलब उसको तनाव को संतुलित करने के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो सिखाते हुए, टू एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब होता है एक सभा फील्ड, जो सभा भरी हुई थी, विथ स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से भरी हुई एक सभा में घूमते हुए, सिखाते हुए, मतलब सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था कि कैसे प्रिंसिपल, वो क्या स्ट्रेस मैनेज के प्रिंसिपल सिखा रही थी प्रिंसिपल, मतलब सॉरी, एक प्रोफेसर सिखा रही थी, एक फीमेल एक्चुअल में। एज सी रेज्ड अ ग्लास, अब जैसे ही उसने रेस उठाई एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का, एवरीवन एक्सपेक्टेड, तो हर किसी ने उम्मीद की, क्या उम्मीद की, दैट बी आस्क्ड द टिपिकल ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल क्वेश्चन। तो दे यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे वुड लिखा है, ओके, वुड का एब्रिविएटेड फॉर्म है, दे वुड लिखा है वहाँ पर एक्चुअल में, एक मोडाल है, तो दे वुड बी आस्क्ड, वो पूछे जाएंगे, एक टिपिकल, एक सामान्य क्वेश्चन, एक सामान्य तरीके से, ग्लास और हाफ, आधी जो ग्लास खाली, या ग्लास आधी भरी, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा सबने उम्मीद की, सब स्टूडेंट्स ने। इंस्टीड, लेकिन बजाय इसके, विथ अ स्माइल, क्या हो गया पता नहीं फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस है लग रहा है। विथ अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, ऑन हर फेस, उसके फेस पर, विथ भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, दोनों सिंपल प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उनमें में से एक है, ओके। प्रीपोजिशन के बाद में खुद का ऑब्जेक्ट आता है, जो एक नाउन है, तो एक प्रोनाउन, या तो एक जीरंड हो सकता है। जीरंड क्या होता है, वर्ब की 4th फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो एक नाउन है, कैसे पता नाउन है, इससे पहले एक आर्टिकल ए आया है, ए अंदर आर्टिकल आएगा, समझ जाओ नाउन आएगा ही वहां पर। और ये भी फेस भी एक नाउन है। नाउन को पहचानने का सिंपल तरीका, यदि मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ और आपके माइंड में उसकी इमेज आ रही है, तो समझ जाना नाउन है। जैसे फेस बोला किसी का, आपको चेहरा तो याद आ ही गया होगा आपके किसी प्रियजन का, तो वो एक नाउन होगा, ओके। द प्रोफेसर आस्क्ड, तो प्रोफेसर ने पूछी, ये सिंपल पास्ट टेंस का मेन वर्ब, जो आस्क की क्या है, सेकंड फॉर्म है, एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, डी ईडी टी लगाकर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाई जाती है रेगुलर वर्ब की। जैसे सेंड है, सेंड यानी भेजना, इसी की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, थर्ड फॉर्म भी होती है सेंट। ऐसे ही जैसे आस्क्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ओके। तो प्रोफेसर ने पूछी, हाउ हेवी इज दिस ग्लास ऑफ वाटर आई एम होल्डिंग, तो कितना भारी इज दिस ग्लास, यह जो ग्लास है, ऑफ वाटर पानी की, आई एम होल्डिंग जिसे मैं पकड़ रही हूँ या मैं पकड़ रही हूँ, ऐसा उसने पूछी। स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, साउटेड चिल्लाए, साउटेड आउट चिल्लाए, आंसर्स क्या आंसर चिल्लाए, रैंगिंग बोलते हुए या बजते हुए, कितना क्या बोलते हुए, फ्रॉम 8 ऑन्सेस टू अ कपल पाउंड्स, तो 8 ऑन्सेस, ऑन्सेस एक क्या यूनिट होती है वजन को मापने की, एक ऑन्स में लगभग 28 किलोग्राम तो नहीं बोलना चाहिए, ग्राम, अच्छा 28 ग्राम है ना, 28 ग्राम वेट होता है, तो लगभग समझ लो फिर 8 हो जाएंगे, तो इसका 8 से गुना मल्टीपल कर लो, कितना हो सकता है 20 लगभग 300 के लगभग, है ना, 300 तो नहीं मतलब 250, 200 कुछ हो जाएगा, 200 नहीं यार 100 शायद 1996 होगा, 196 होगा, मतलब 200 ही मान लो, 200 मतलब क्या ग्राम, 200 ग्राम से 2 कपल पाउंड्स, एक पाउंड में होता है लगभग 400 ग्राम, तो 2 कपल यानी जोड़ा, जोड़े में 2 रहते हैं, सॉरी अ कपल यानी कपल जोड़े, तो लगभग 800 ग्राम बोला जा सकता है, ओके। तो 200 से 800 ग्राम के बीच में चिल्लाते हुए आंसर किए गए, ओके, स्टूडेंट के द्वारा शाउट किया गया आंसर चिल्लाते हुए, कितना 8
ऑन्सेस से मतलब 200 ग्राम से तो लेकर अ कपल पाउंड्स मतलब 800 ग्राम तक। 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम होता है। ओके। सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई की, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, तो मेरे नज़रिए से, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है। द एब्सोल्यूट वेट, जो सटीक जो वजन है, ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का, डजंट मैटर, तो मायने नहीं रखता कि क्या इसका वेट है। इट ऑल, ये सब जो है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा है, कितना देर तक, आई होल्ड इट, आई, मैं इसे पकड़ती हूँ, इफ आई होल्ड इट, यदि मैं इसे पकड़ती हूँ, इसे पकड़ती हूँ, मैं पकड़ती हूँ इसे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, फॉर अ मिनट और 2, 1 मिनट के लिए या 2 के लिए, 2 मिनट के लिए मैं पकड़ती हूँ। इट्स फेयरली लाइट, तो इट इज़ का एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो यह है फेयरली मतलब एकदम अच्छे तरीके से हल्का, मतलब एकदम उचित रूप से हल्का ही होगा, कॉमन सी बात है, हल्का होगा। इफ़ आई होल्ड इट, यदि मैं पकड़ती हूँ इसे, फॉर एन आवर्स, 1 घंटे के लिए, स्ट्रेट सीधे, इट्स वेट, इसका जो वजन है, माइट मेक माई आर्म एक अ लिटिल, तो मेक माई आर्म्स मतलब दे सकता है, एक का मतलब होता है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा या दर्द, पीड़ा दे सकता है, लिटिल है थोड़ा थोड़ा, मेरे आर्म्स को, मेरे हाथों को ये दर्द दे सकता है यदि मैं स्ट्रेट 1 आवर के लिए पकड़ती हूँ, तो ऐसा बोलती है। इफ़ आई होल्ड इट, यदि मैं पकड़ती हूँ इसे, फॉर अ डे, 1 दिन के लिए, स्ट्रेट सीधे, माई आर्म विल लाइकली क्रैम्प अप, तो मेरे जो आर्म्स है, जो मेरी बाहें है, मेरे हाथ है, विल लाइकली, तो उनकी क्या हो जाएगी, संभावना होगी, क्रैम्प अप, क्रैम्प अप मतलब हो जाएगा ऐठना या अकड़ना, अकड़ने लग जाएंगे, एंड फील महसूस करने लग जाएंगे, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, नम सुन्न और पैरालाइज्ड, और एकदम पैरालाइज जैसे होता है ना कि एकदम हाथ हिले ही ना, उस टाइप से हो जाएंगे। फोर्सिंग मी, और ये चीज़ क्या करेगा, मुझे फोर्स करेगा, मजबूर करेगा मुझे, टू ड्रॉप, गिराने के लिए, द ग्लास को, टू द फ्लोर पर। इन ईच केसेस, प्रत्येक केस में, द वेट, अब जो वेट था, किसका वेट, ऑफ द ग्लास, ग्लास का वेट जो था, डजंट चेंज नहीं होता। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। डू डज आता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव में, सिंगुलर है इसलिए क्या आया है, डज आया है, प्लूरल रहता तो डू आता, डू नॉट आता, मतलब डोंट था। ओके। बट द लॉन्ग, लेकिन द लॉन्ग, जितना लंबा, आई होल्ड इट, मैं पकड़ती हूँ इसे, द हैवियर, उतना ही भारी, इट फील्स, यह फील होता है मुझे, मतलब जितना देर तक मैं पकड़ूंगी उतना ही भारी मुझे लगेगा, ऐसा उसने बोली। इज द क्लास शोक देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, अब जैसे ही द क्लास ने, जो स्टूडेंट्स की क्लास ने, शोक, इस सेक की सेकंड फॉर्म है, जो रहता है सेक का मतलब होता है हिलाना, मतलब सिर को ऐसे ऊपर करना, नॉड, एक वर्ड होता है नॉड यानी भी सिर हिलाना। अच्छा, एक और एक सेक होता है, SHACK, इसका मतलब होता है झोपड़ी। ओके, तो यहाँ पे ये वाला सेक है, मतलब इसका मतलब नॉट करना था, सिर को हिलाना। अब जैसी क्लास ने सेक की हिलाई देयर हेड्स, अपने सिर को, इन एग्रीमेंट, सहमति में। सी कंटिन्यू, उसने जारी रखा, क्या जारी रखा, फिर क्या बोलती हो, योर स्ट्रेसेस, तुम्हारे जो तनाव है, एंड वरीज, और जो तुम्हारी जो चिंता है, इन लाइफ, जीवन में, तो ये जो चीज़ें हैं तुम्हारी स्ट्रेसेस और जो वरीज है, आर वेरी मच लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो ये है बहुत ज़्यादा समान, दिस ग्लास, इस ग्लास ऑफ वाटर, इस ग्लास के वाटर के समान ही है। थिंक अबाउट देम, सोचना, अबाउट देम यानी उनके बारे में, किनके बारे में, ये स्ट्रेस और वरीज से जो चिंता है, तनाव है, इनके बारे में सोचना। फॉर वाइल, एक क्षण के लिए, एंड नथिंग हैपन्स, तो सोचना क्षण के लिए, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, घटित नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा इससे। लेकिन सोचना, थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचना। अ बिट लॉन्गर, एक थोड़ा लंबा। एंड यू बिगिन टू एक अ लिटिल, तो तुम शुरू हो जाते हो या शुरू हो जाता है क्या तुम में दर्द होना, अ लिटिल, थोड़ा बहुत। थिंक
अबाउट देम ऑल डे लॉन्ग, सोचना किसके बारे में, उनके बारे में, किसके बारे में, स्ट्रेस और वरीज के बारे में सोचना, ऑल डे पूरे दिन, लंबे पूरे दिन भर, एंड यू फील, तो इससे क्या होता है, तुम यू विल फील, तुम फील करोगे, क्या फील करोगे, कंप्लीटली पूर्ण रूप से नम, शून्य और पैरालाइज्ड, पूरा ही मतलब पैरालाइज्ड, एकदम लखवा मारे टाइप। अब उसका अंजाम क्या होगा, इनकेपेबल, असक्षम होंगे या सक्षमता, ऑफ डूइंग, करने में, एनीथिंग, कुछ भी, एल्स, अंटिल यू ड्रॉप देम, तब तक, जब तक, यू ड्रॉप देम, उनको तुम छोड़ने देते या गिराने देते, मतलब जो आपके लाइफ में जो टेंशन है वो तब तक रहेंगे जब तक आप उन्हें ड्रॉप नहीं कर देंगे, इसका ये सेंस बनेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।